खुशामदीद, और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरी आंखों में इस वक्त जिस तरह से ग्लेयर आ रही है ना बिलाल के प्याज कटने की वजह से, उसमें मैं एक बहुत अच्छा सा एक ट्रेजिक किस्म का सीन जो है वो कर सकती हूँ, इसलिए कि आंसू जो है वो मुझे ऐसे ऐसे करके साफ़ करने पड़ रहे हैं मुस्तकिलन। लेकिन वी आर बैक इन द शो एंड वेलकम बैक। मेरे साथ हैं हलीमा आजमत और जाहिद अयूबी साहब। जाहिद साहब, आई एम एब्सोल्युटली नॉर्मल। वैसे आप हैरान परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं समझा पता नहीं क्या हो गया, जिससे पहले आप ज़ारो कतार रो रही हैं। वो थैंक्स टू कर्टसी बिलाल अहमद साहब जो प्याज काट रहे हैं मुसलसल। अच्छा, तो बना क्या रहे हैं? आज बन रहा है, क्या बन रहा है बिलाल? स्टफ वेजिटेबल मसाला। स्टफ वेजिटेबल मसाला। अच्छा सही। अच्छा जी, लेकिन हम यहाँ पे कुछ बना रहे हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड हलीमा आजमत और जाहिद अयूबी साहब मेरे साथ हैं, दोनों शिफा न्यूज़ से मुंसलिक हैं, असिस्टेंट एडिटर एंड सब एडिटर जी। और क्या इसके बारे में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है क्या चीज़? अच्छा, मैं अभी थोड़ा सा बताऊं। अभी आप खुद जब बोल रही थी तो थोड़ा सा लग रहा था कि ये बायोमेडिकल और इंजीनियरिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसलिए कि जब हम कॉलेज में जाते हैं, मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर में दाखिला लेते हैं बच्चे, तो या तो वो प्री मेडिकल में दाखिला लेते हैं या प्री इंजीनियरिंग में दाखिला लेते हैं। तो अभी जब हम बोल रहे हैं प्री बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, तो ये सोच रहे हैं कि ये पता नहीं कौन सी बला है। असल में ऐसे है कि साइंस ने आगे चल के बहुत सारे मज़ामीन को आपस में मिला दिया है। असल में साइंस में इतनी तरक्की हुई है, बहुत सारी जो है इजादात हुई हैं, जिसकी मेडिकल साइंस में बहुत सारी मशीन्स भी इन्वॉल्व हुई हैं, एक्सरे मशीन से लेकर हर एक चीज़। तो मशीन बिल्कुल, डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट तक, MRI है, एक्सरेज हैं, बहुत सारी मशीनें ऐसी हैं जिनका इसमें इस्तेमाल हो रहा है। दैट्स वाई जहाँ पे मशीनें आएंगी तो वहाँ पे इंजीनियरिंग आएगी। तो इसलिए जो है इसका बहुत ज़्यादा जो है ये वो डिपार्टमेंट है जो लुक आफ्टर करता है उन तमाम मशीनों को जो हेल्थ केयर में मुंसलिक है, भले किसी भी डिपार्टमेंट में। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो अब ये वेंटिलेटर मशीन है, इसमें ये ख़राबी आ सकती है कि जितना ऑक्सीजन देना है किसी पेशेंट को, उसका जो वॉल्यूम है या जितना वो डिजिट्स लिखते हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, तो वो बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं पेशेंट के लिए। तो वो इस जो अभी क्लिप चल रहा है इसके अंदर जो है वो ये ठीक कर रहे हैं, जो डिजिट्स हैं उनमें क्या ख़राबी आई है उसको ठीक कर रहे हैं। सही। सो ये हर हॉस्पिटल में अपना एक अलग से शोबा होता है बायोमेडिकल इंजीनियर्स का? अच्छा, ऐसे है कि होना चाहिए, लेकिन अभी हमारे यहाँ इतना ज़्यादा वो नहीं है काम। तो क्या बनता है अगर कोई मशीनें ख़राब हो जाती है तो फिर क्या होता है? असल में ये है कि जो कुछ अच्छे हॉस्पिटल्स हैं वो तो मुस्तकिलन ऐसा निज़ाम रखते हैं कि जिसमें वो लोग उसको मौके पे ठीक कर सकें। बाकी लोग ये करते हैं कि जो मतलब सेलर्स हैं, जो लोग ये इक्विपमेंट फ्राहम करते हैं, वही ये फैसिलिटीज़ भी फ्राहम करते हैं कि अपने बायोमेडिकल इंजीनियर्स हैं वो भेजते हैं वहाँ पे जाके, ये टेक्नीशियंस भेजते हैं वो जाके ठीक करते हैं। सही। लेकिन और दूसरा ये है कि वो खुद कुछ लोगों को थोड़ी बहुत ही ट्रेनिंग दे के जो वो चला लेते हैं। सही। लेकिन इसका मतलब है कि वहाँ पर भी उन इदारों के साथ भी जो लोग मुंसलिक हैं आखिर हैं तो वो भी बायोमेडिकल इंजीनियर। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वही लोग आके यहाँ पे करते हैं। बिल्कुल। अभी ये जो है वो डायलिसिस मशीन है और ये नियाज हुसैन साहब हैं, ये एसोसिएट इंजीनियर हैं इसमें बायोमेडिकल में, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, और इसके अंदर कोई मशीन के अंदर कोई फॉल्ट है जिसको वो ठीक कर रहे थे। और अभी तो खैर ये तो पहले से एक मशीन ख़राब थी, जब हम इसकी रिकॉर्डिंग के लिए गए तो इसको ठीक कर रहे थे। इसके बाद एक और पेशेंट था, मौके पे जो है उनकी मशीन में कोई डायलिसिस हो रहा था, वो प्रॉब्लम आया तो उन्होंने वहाँ पे मौके पे जाके उसी वक्त जो है कितना इफेक्टिव मैनेजमेंट में आएगा ये कि कोई भी मसला हो तो उसे उसी वक्त किया। और वैसे भी ऐसी मशीनें जो लाइफ सेविंग में इन्वॉल्व है, उनको प्रॉपरली लुक आफ्टर करना, उनकी वैसे भी चेक में रखना कि एन वक्त पे वो आपको ना धोखा दे जाए। जी हाँ, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें तो है इसमें से। फर्ज करें अगर ऑक्सीजनेटर जो है वही काम नहीं करना छोड़ दे, एन उस मौके पे वेंटिलेटर काम ना कर रहा हो जबकि सर्जरी हो रही हो, तो फिर बहुत बड़ा मसला हो सकता है, जिंदगी और मौत का मसला है वहाँ पे। जी हाँ, बिल्कुल जी। अच्छा, आप कुछ तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो है आप यूँ समझ लें कि इंजीनियरिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका मेडिसिन में इस्तेमाल जो है वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कहलाता है। सही। तो इसके साथ जो है तो इनका काम जो ये होता है कि एक तो डिज़ाइन करना, फिर कंस्ट्रक्ट करना, और जिस तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग ये करते हैं ये सब आता है। फिर इसमें ये परचेज डिपार्टमेंट जो एक हॉस्पिटल में होता है उसके साथ ये एक मशीन की सिलेक्शन के लिए, क्योंकि मशीन तो ज़ाहिर बात है एक ही दफ़ा ख़रीदनी होती है और बहुत महंगी भी आती है, तो उसकी सिलेक्शन के लिए कि कौन सी बेहतर है, इसमें क्या क्या मौजूद है, ये उसमें हेल्प कर सकते हैं। फिर ये ट्रेनिंग दे सकते हैं या ब्रीफिंग देते हैं जिन स्टाफ मेम्बर्स ने डील करना है उस मशीन से या डॉक्टर्स को। और फिर इसके अलावा ये ऑन द स्पॉट, जैसे ये उस वक्त जाके इन्होंने ठीक किया है, इस तरह की चीज़ें भी ये करते हैं। और कुछ ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स डिवाइस करते हैं जो पेशेंट्स को मॉनिटर करते हैं सर्जरी के दौरान। ठीक है।
इस तरह की ये चीज़ें, इस तरह के रोल ये सब कुछ जो है ये इनके रोल में आ जाएगा। जी हाँ, सही। अच्छा, अब इनकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है और कैसे बन सकते हैं बायोमेडिकल इंजीनियर? अच्छा, इसमें जो इनकी जो क्वालिफिकेशन है इसमें 3 लेवल्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जिन लोगों ने की हो वो इस शोबे में आते हैं, तो इसकी डिटेल हम आगे बताते हैं कि इसमें कौन कौन कैसे करवाते हैं। दूसरा ये है कि अभी चूँकि एक नया शोबा है, पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे इदारे हैं जो कि ये करवा रहे हैं, तो फिर ऐसे है कि जो आम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियाँ हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करवाती हैं, उन लोगों को ये हॉस्पिटल्स हायर करते हैं और ऑन जॉब को 1 साल की ट्रेनिंग देते हैं, तो उसके बाद उनको जो है वो बायोमेडिकल इंजीनियर के तौर पे साथ चलाते हैं। ये डिफरेंट तीसरा लेवल है वो टेक्नीशियन लेवल का है। सही। अच्छा, उसमें जो पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स हैं कुछ, वो 3 साल का एक डिप्लोमा कराते हैं मैट्रिक के बाद। और जब वो इसी नाम से कराते हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन में। सही। 3 इयर्स का डिप्लोमा। अच्छा, वो जो लोग डिप्लोमा कर लेते हैं उनको फिर 1 साल का और डिप्लोमा करा के बायोमेडिकल मतलब टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पे हॉस्पिटल में जो वो ले लिया जाता है। तो ये 3 जो है वो लेवल्स हैं, ये 3 रूट्स हैं जिनसे कि आप बायोमेडिकल इंजीनियर बन सकते हैं। हाँ जी। अब इसके स्कोप्स क्या हैं, इनके इदारे कौन से हैं, ये हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें रुकना है थोड़ी देर के लिए। खबरों का वक्त है न्यूज़ स्टूडियो की तरफ। खुश आमदीद जाहिद अयूबी साहब, हलीमा आजमत साहिबा, दोनों शिफा न्यूज़ से मुंसलिक। बात है हमारी करियर काउंसलिंग की। आज हम बात कर रहे हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की। हमने ये जान लिया कि ये हैं कौन और कैसे 3 रूट्स जिनसे ये आ सकते हैं। अब हम उन इदारों के बारे में बात करेंगे जहाँ जहाँ से इनकी ट्रेनिंग मिल सकती है। जी हाँ, ये सबसे पहले हमारे सामने जो है इदारा है कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद। सही। ये पिम्स में है और ये डिप्लोमा कराता है, जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था कि 3 साल का ये डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में। जिन लोगों ने ये किया हुआ उसके बाद 1 साल का ये बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा है। अच्छा, जो पहला डिप्लोमा है उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है उस डिप्लोमा को करने उसके लिए मैट्रिक सिंपल आपने किया हो। बहुत सारे पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट हैं जो प्राइवेट सेक्टर में हर जगह पे खुले हुए हैं, वो करवाते हैं, एफिलिएटेड होते हैं टेक्निकल। किस नाम से वो करवाएंगे? वो 3